हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे। जनरल एंट्री क्या होती है इसको हम जानते हैं। बिजनेस के हर लेन देन को जब हम लिखित रूप में यानी कि लिखकर हम डेबिट और क्रेडिट के साथ रिकॉर्ड करते हैं यानी कि डेबिट और क्रेडिट के साथ दर्ज करते हैं तो उसे हम जनरल एंट्री कहते हैं। ठीक है। जनरल एंट्री के कुछ बेसिक गोल्डन रूल्स हैं जिनको हम आगे अभी जानेंगे। जनरल एंट्री 3 प्रकार के अकाउंट्स के नियमों पर आधारित होती है। अब ये अकाउंट्स कौन से हैं जिनके नियमों पर जनरल एंट्री आधारित है? तो दोस्तों, सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है उसको जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट जिस अकाउंट का संबंध किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से हो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो भी अकाउंट व्यक्ति से संबंधित हो या संस्था से संबंधित हो या कंपनी से संबंधित हो वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, XYZ कंपनी अकाउंट, यानी कि कोई सी भी कंपनी जो भी नाम है उस कंपनी का अकाउंट। ठीक है। अब जो हम नियमों के बारे में बात कर रहे थे ना, ऊपर यहाँ पर नियमों पर आधारित होती है, तो पर्सनल अकाउंट का भी एक नियम है। उस नियम को हम जान लेते हैं। वो है ये गोल्डन रूल। इसको अगर हम समझ गए तो पर्सनल अकाउंट की एंट्री तो हम आसानी से कर लेंगे। गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कंपनी ने किसी को कुछ दिया तो जिसको दिया उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कंपनी को किसी ने कुछ दिया है तो हम जिसने दिया है कंपनी को उसको हम क्रेडिट करेंगे। समझे? कहने का मतलब है कि जब कंपनी किसी को कुछ देती है तो जिसको दे रही है उसका नाम हम डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट द गिवर यानी कि कंपनी को कोई कुछ दे रहा है तो जो दे रहा है कंपनी को उसका नाम हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, अब इस रूल को यूज करते हुए पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री को हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹10,000। गुड्स को खरीदा गया उधार पर राम से 10,000 रुपये में। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट 10,000। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो गुड्स को परचेज किया गया था, आपने यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट क्यों किया है? यहाँ तो गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, है ना? पर असल में अकाउंटेंसी में गुड्स अकाउंट होता ही नहीं है, बनाया ही नहीं जाता है। जब क्वेश्चन में गुड्स परचेज्ड लिखा होता है तो हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। अकाउंटिंग का रूल है कि बेचने के लिए खरीदे गए गुड्स को हमेशा परचेज अकाउंट में लिखते हैं। गुड्स यहाँ खरीदे गए हैं फ्यूचर में रिसेल करने के लिए, फिर से बेचने के लिए, इसलिए अकाउंटिंग का रूल है कि इसे हम हमेशा परचेज अकाउंट में ही लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 किया है, ना कि गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। गुड्स अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं किया जाता है, हमेशा परचेज अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी गुड्स परचेज्ड आएगा आपको परचेज अकाउंट को ही डेबिट करना है। अब हमने परचेज अकाउंट को डेबिट ही क्यों करा? डेबिट मेन बात है, डेबिट ही क्यों करा? तो असल में परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितने भी खर्चे और हानियां हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब गुड्स हमने यहाँ परचेज किया तो हमारा एक्सपेंस हुआ यानी कि खर्चा हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए परचेज एक खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है 10,000 रुपीज़ से। अब आते हैं टू राम अकाउंट 10,000। अब राम अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? हमने ये तो समझ लिया कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, पर राम अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? तो यहाँ देखिए, हमने रूल पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का कि क्रेडिट द गिवर, जिससे कंपनी को कुछ मिलता है तो जिससे मिलता है उसका नाम हम क्रेडिट करते हैं।
ठीक है, ये रूल है क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर गुड्स परचेज करे गए थे उधार में, तो उधार में किसने दिया? उधार में राम ने दिया। तो राम ने दिया तो रूल कहता है कि जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। तो भैया राम ने दिया तो राम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू राम अकाउंट 10,000 से। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम ही अमाउंट की एंट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नरेशन लिखा जाता है। नरेशन का मतलब यहाँ पर आता है जो हमने जनरल एंट्री करी है वो कौन सी जनरल एंट्री करी है उसके बारे में संक्षेप में बताना होता है। तो संक्षेप में बताने के लिए हम बीइंग का स्टार्टिंग में हमेशा यूज करते हैं। जो भी आप नरेशन कहीं पे भी लिखोगे जनरल एंट्री में, वहां पर आप बीइंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। अब हमने क्या करा? इजीली नरेशन बना दिया क्वेश्चन में से ही लेकर। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम था, हमने क्या करा? बीइंग लगा दिया, उसके बाद गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम एज इट इज उतार दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने अमाउंट क्यों नहीं लिखा? असल में नरेशन में अमाउंट नहीं लिखा जाता है, नॉर्मली एक छोटी सी नरेशन बना दी जाती है। तो दोस्तों आज हमने छोटे रूप में जनरल एंट्री के बारे में जाना, हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना, हमने पर्सनल अकाउंट का रूल जाना और हमने उसको कैसे जनरल एंट्री में यूज़ करेंगे वो भी जाना। तो अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ और फिर मिलेंगे जनरल एंट्री के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।